हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब आज इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मतों की कुल संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, देखिए आप एक बात याद रखिएगा कि चाहे उस चुनाव में 500 वोट पड़े होंगे, ठीक है, चाहे 1,000 पड़े होंगे, ठीक है, चाहे 10,000, चाहे 20,000, जितने भी पड़े होंगे, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो अपने आप में 100% रहे होंगे। ठीक है, यानी टोटल जो मत पड़े होंगे कितना रहे होंगे मेरे भाई, 100% रहे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को मेरे भाई 60% मिल जाते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को कितने मिल गए, 60 मिल गए। आप ये बताइए कि टोटल मेरे भाई जो वोट था वो कितना था, 100। ठीक है, उसमें से मेरे भाई एक को अगर 60% मिल गया तो 100 में से मेरे भाई 60 आप घटा लेंगे तो दूसरे को कितना मिला होगा मेरे भाई, 40। दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को यहाँ पे 40% मिला होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए मेरे भाई बी मान लीजिए। ठीक है, आगे बोला है कि 60% मत लेकर मेरे भाई जीता कितने से है, 12,000 मतों से जीत गया है। कितने से जीता है मेरे भाई, तो 12,000 मतों से वह जीत गया है। ठीक है, ये जो 12,000 यहाँ पे मत है ना, ये ना ए का है ना बी का है, इन दोनों के वोटों का अंतर है। ये जो 12,000 है ये मेरे भाई ना ए का वोट है ना बी का वोट है, इन दोनों के वोटों का मेरे भाई अंतर है। ठीक है, 12,000 वोटों से मेरे भाई बी जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परसेंट में कितने से जीते हैं, तो आप कहेंगे 60 में से मेरे भाई 40 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंट में मेरे भाई 20% से जीता है, यहाँ पे मेरे भाई संख्या में कितने से जीता है, तो 12,000 से जीता है। ठीक है, ये क्या है, इनके दोनों का वोटों का मेरे भाई ये अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट में इनके वोटों का अंतर कितना है, तो 20% है। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई संख्या में अंतर है और ये जो है परसेंट में अंतर है, तो आप अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। ठीक है, अंतर की तुलना मेरे भाई किससे करना है, अंतर से करना है, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना यहाँ पे आपको कर देना है। पूछा क्या क्या है, मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या मेरे भाई कितना है, तो 100 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से मेरे भाई ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, और 12,000 का गुना इसमें आप करेंगे 5 में, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मतों की संख्या कितनी होगी, 60,000 हो। आप या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उस टाइप से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप इस सवाल को बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। 1% का मान निकालने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 65% वोट मिले और 900 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या बताइए। मतों की मेरे भाई कुल संख्या बताना है। ठीक है, जितने भी मत पड़े होंगे मेरे भाई अपने आप में कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। ठीक है, कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। विजेता को मेरे भाई कितना मिल गया, 65% मिल गया। ठीक है, अगर एक को मेरे भाई 65% मिल गया 100 में से, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे सर जी 35% मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा मेरे भाई, तो दूसरे को यहाँ पे 35% मिल जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि 900 वोटों से मेरे भाई जीत जाता है कौन, जो 65% पाया वो कितने मतों से जीता है, तो 900 मतों से मेरे भाई जीत गया है। ठीक है, देखिए संख्या में अंतर जो दिया है वो 900 मत है। ठीक है, 900 मतों से जीता है, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। देखिए इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे मेरे भाई बी। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों व्यक्ति का मेरे भाई अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा। ठीक है, परसेंट में मेरे भाई जो बी है वो कितने मतों से जीता है, परसेंट में मेरे भाई 30% से जीता है, और संख्या में मेरे भाई 900 मतों से जीता है। ठीक है, ये जो 900 मत है वो ना ए का है ना बी का है, इन दोनों के वोटों का जो अंतर है मेरे भाई वो क्या है, 900 है। यहाँ में परसेंट में दोनों का अंतर कितना है, 30 है, यानी अंतर की तुलना आपको अंतर से कर देना है। ठीक है, अंतर की तुलना आपको अंतर से कर देनी है, और पूछा क्या गया है मेरे भाई,
पूछा आपसे गया है कि कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या यानी 100% का आपसे क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो आप काट लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, 3 से इसको काटेंगे मेरे भाई, 3 के 3 30 दिया मेरे भाई 90 हो जाएगा, और इसका गुना इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल मतों की संख्या मेरे भाई 3000 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, तो टोटल मतों की संख्या 3000 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से इसको और एक बार समझाते हैं। देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई जितने भी वोट पड़े होंगे, चाहे 200 पड़े होंगे, चाहे 300, चाहे 400, वो अपने आप में अगर हम परसेंट में बात करें तो 100% रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 100%। अगर विजेता उम्मीदवार को मेरे भाई 65% मिले हैं, विजेता उम्मीदवार को कितना मिले हैं, 65%, और 900 मतों से मेरे भाई क्या हुआ है, ये जीत गया है। ठीक है, 900 मतों से जीत गया है। ठीक है, ये जो 900 मत है मेरे भाई, ये क्या है, इन दोनों के मतों का क्या है, अंतर है। ठीक है, अगर एक उम्मीदवार 100 में से मेरे भाई 65 पा गया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, तो 35 ने पाया होगा। कितना पाया होगा, 35 पाया होगा। इसको ए मानेंगे, इसको मेरे भाई बी मानेंगे। ठीक है, देखिए दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, विजेता उम्मीदवार 65% पाया है, तो दूसरा कितना पाया होगा मेरे भाई, 100 में से आपका 65 जाएगा, दूसरा कितना पाएगा, 35 पाएगा। कितना पाएगा मेरे भाई, 35 पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को देखेंगे, जो ए है और बी है। ठीक है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे देखेंगे, अंतर मेरे भाई कितने का है, तो आप कहेंगे 30% का है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहला क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो 30% वोट से हारा है, और जो बी है वो 30% वोट से जीता है। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो बी है वो 900 मतों से जीता है, और जो ए है वो 900 मतों से क्या है, हारा है। यानी ये जो 900 है वो ए और बी के मतों का मेरे भाई क्या है, अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितना है मेरे भाई, 30 का है। ठीक है, तो 900 बट्टे 30 हो जाएगा, यानी अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। और जिसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, कुल मतों की संख्या, टोटल मत कितने थे मेरे भाई, 100। ठीक है, 100, यानी आपको गुना किससे कर देना, 100 से करना है। ठीक है, 0 से 0 आपका घटा, 3 से इसका क्या हो जाएगा, 30 है 90। ठीक है, 30 का गुना 100 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3000। ठीक है, टोटल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल केवल दो ही प्रत्याशी थे। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, चुनाव में मेरे भाई कुल कितने मत थे, ये पूछा है। ठीक है, देखिए जितने भी मत पड़े होंगे उनकी संख्या मेरे भाई कितनी रही होगी, 100%। अब 10 लोग ने, यानी कितने, 8% लोग ने मेरे भाई मत नहीं डालेंगे, तो 100 यानी 100 में से मेरे भाई 8% आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 92% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 92% हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे आगे बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाला उम्मीदवार मेरे भाई कुल मतों का, कुल मत का मेरे भाई जब बात करेगा तो आप इस पे आएंगे 100 पे। ठीक है, कुल मत का जब बात करेगा तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कुल मत की बात करेगा, ठीक है, जब कुल मत की बात करेगा तो आप इसके पास आएंगे। ठीक है, अगर वैध मत की बात करेगा या शेष की बात करेगा तो आप इसके पास आएंगे। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे कि कुल मतों का 48%। अब 100 का 48% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है, 48 मत प्राप्त किए और 1100 मतों से मेरे भाई जीत गए। क्या हुए, 1100 मतों से जीत गए। अगर एक व्यक्ति ने 48 पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा मेरे भाई, 44 पाया होगा। कितना पाया होगा, 44 पाया होगा। ठीक है, देखिए आप जब भी 100 का 48% निकालेंगे तो 48 ही आएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने अगर 92 में से मेरे भाई देखिए 48 पा गया, देखिए 8 तो मेरे भाई पढ़े ही नहीं है। ठीक है, बचे कितने हैं, 92।
बात 100 का कर रहा था, ठीक है, लेकिन पढ़े कितने हैं मेरे भाई 92, 8 पढ़े ही नहीं है। तो अगर 92 में से एक 48 एक पा गया तो दूसरा कितना पाएगा मेरे भाई 44 आपका पा जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 48% प्राप्त किए और 1100 मतों से जीत गई। ये वाले जो है ए जो है मेरे भाई एक इनको मान लेंगे बी, ठीक है। ए जो है वो कितने मतों से जीते हैं तो 1100 मतों से मेरे भाई यहाँ पे जीत गए हैं। कितने मतों से जीते हैं 1100 मतों से। और यहाँ पे मेरे भाई ए जो है कितने मतों से जीते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपका 4% से जीते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ये 4% से जीते, ए जो है वो 4% से जीता है, बी जो है वो 4% से यहाँ पे हारा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई जो ए है वो 1100 मतों से जीता है और बी जो है वो 1100 मतों से हारा है। ये 1100 जो है मेरे भाई वो ना ए का वोट है ना बी का वोट है, ये इनके वोटों का अंतर है। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है 4। अंतर की तुलना मेरे भाई अंतर से कर देना है, ठीक है। अंतर की तुलना अंतर से करना है और जिस चीज के बारे में पूछे, कुल मतों की संख्या पूछी है ना, पूछा क्या गया है चुनाव में कुल मत पड़े, ठीक है, मतों की संख्या आपसे कुल पूछा है तो आप 100% से गुणा कर देंगे। 4 के 4 हो जाएगा 25 चौका मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 2 जीरो आप 2 जीरो लगा लीजिए, 25 एक के क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 हासिल, 25 एक के 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। देखिए एक चुनाव था उसमें मेरे भाई क्या हुआ 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, तो जितने भी वोट पड़े होंगे उनकी संख्या कितनी रही होगी मेरे भाई 100%। अगर एक उम्मीदवार को मेरे भाई 30% मिले, ठीक है, अगर एक उम्मीदवार को 30% मिले तो दूसरे को मेरे भाई कितने मिले होंगे, तो 100 में से 30 गया तो दूसरे को मेरे भाई कितने मिले होंगे 70 मिले होंगे, ठीक है। अगर एक उम्मीदवार को मेरे भाई 30 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 70 को मिले होंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह 500 मतों से चुनाव हार गया। ये मेरे भाई 30% पाए, 30% पाने के बाद 500 मतों से मेरे भाई क्या हो गए जीत गए, सॉरी हार गए, ठीक है। 500 मतों से क्या हुए ये हार गए, ठीक है। इनको ए मान लेते हैं और इनको क्या मान लेते हैं मेरे भाई बी। तो जो बी है, ठीक है, ए और बी इनको दो व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। जो बी है वो देखिए 30% पाए, 30% पाने के बाद मेरे भाई 500 मतों से जीत गए। तो ये जो 500 मत है ना वो ना ए का है ना बी का है, वो इन दोनों के वोटों का मेरे भाई अंतर है। तो इन दोनों का मेरे भाई अंतर यहाँ निकाल लेंगे कि बी जो है यहाँ कितने परसेंट मतों से हारा है। तो 70 में से मेरे भाई 40 जाएगा, सॉरी 70 में से 30 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 40। यहाँ कितने से हारा है, यहाँ पे आप कहेंगे ये 40% से हारे हैं, यहाँ पे कितने में हारे हैं यानी संख्या में कितने से हारे हैं तो 500 मतों से हारे हैं, ठीक है। यानी अंतर कितने का है मेरे भाई यहाँ 500 का है संख्या में, परसेंट में कितना है अंतर है 40 का, ठीक है। तो अंतर की तुलना आप अंतर से करेंगे। पूछा किसके बारे में है, पूछा आपसे है कि मतों की कुल संख्या बताइए, मतों की यानी 100% का आपसे यहाँ पे मान बताना है, ठीक है। 100% से गुना कर दीजिए। अब देखिए 20 इसको कितनी बार में काटेगा 2 बार में, 20 इसको कितनी बार में काटेगा 5 बार में, 2 इसको कितनी बार में काटेगा तो आप कहेंगे सीधा 250 बार में काट देगा, ठीक है। अब इसको अगर गुना करेंगे 250 का गुना 5 में करेंगे तो 25 25 पंजे मेरे भाई क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और एक जीरो, तो एक आप यहाँ जीरो लगा देंगे। तो 1250 जो हो जाएगा वो कुल मतों की संख्या हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 1250 जो हो जाएगा वो कुल मतों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए करना आपको कुछ नहीं था, देखिए चुनाव मेरे भाई जब भी जितने भी उसमें वोट पड़े होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे। एक व्यक्ति ने मेरे भाई 30% पाया और 500 मतों से क्या हुआ हार गया। तो 100 में से अगर एक 30 पाया है तो दूसरा मेरे भाई कितना पाया होगा 70 पाया होगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ 500 दिया था मेरे भाई वो ना ए का वोट है ना बी का वोट है, इन दोनों के वोटों का अंतर क्या है 500 है। परसेंट में इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है 40 का है। तो अंतर की तुलना अंतर से कर देना है और जिसका मान पूछे उससे आपको गुना कर देना है। करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा
तो 1250 या आप कह सकते हैं कि 1250 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है, देखिए जितने भी मत रहे होंगे उनकी संख्या मेरे भाई कितनी रही होगी, 100% रही होगी। अगर एक उम्मीदवार मेरे भाई, एक उम्मीदवार कितने परसेंट पाया, 30% पाया। ठीक है, 30% पाया, तो 100 में से मेरे भाई अगर एक 30 ले गया तो दूसरा कितना ले जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 70 ले जाएगा। कितना ले जाएगा, 70 ले जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए एक व्यक्ति को मान लेंगे ए, दूसरे व्यक्ति को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब जो बी है मेरे भाई 30% ले जाने के बाद भी 6000 मतों से क्या हुए, ये हार गए। ठीक है, देखिए ये जो 6000 है मेरे भाई ना, वो ना ए का मत है ना बी का मत है मेरे भाई, इन दोनों के मतों का जो अंतर है वो कितना है, 6000 है। 6000 मतों से मेरे भाई बी हारा है और ए जो है मेरे भाई जीते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में हार जीत कितने परसेंट पे हुई है, ये चीज आप निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे भाई ये 70 पाए हैं और ये 30 पाए हैं, तो कितने मतों से ए जीता है, तो आप कहेंगे यहाँ 40% से क्या हुआ है, ए जीता है, और बी जो है वो 40% से हारा है। ठीक है, यहाँ पे कितने से हार जीत हुई है, 6000 पर। यानी देखिए यहाँ पे जो ऑटो की अंतर है मेरे भाई वो कितना है, 6000 है। परसेंट में इनका ऑटो का जो अंतर है मेरे भाई कितने का अंतर है, 40 का। यानी अंतर की तुलना आपको अंतर से करना है। पूछा क्या गया है, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या पूछा है, यानी 100% की मान पूछा है, तो आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको काटेंगे तो 20 मेरे भाई 2 बार में काटेगा, 20 इसको कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। इसको कर लेंगे तो ये सीधा सीधा मेरे भाई 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और इसका गुना इसमें करेंगे तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15000। टोटल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो टोटल मतों की संख्या जो हो जाएगी वो मेरे भाई 15000 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से हार जाता है। ठीक है, देखिए जितने भी वोट पड़े रहेंगे वो अपने आप में कितने रहेंगे मेरे भाई, 100%। अगर एक व्यक्ति को मेरे भाई टोटल मतों का 71% मिल गया, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा मेरे भाई, तो दूसरे को 29% मिला होगा। ठीक है, दूसरे को कितना मिला होगा, 29%। इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे मेरे भाई, बी मानेंगे। ठीक है, एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का मेरे भाई क्या कर लेंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे अंतर निकालेंगे, क्योंकि जो जीत हार होती है वो हमेशा किस पे होती है, ऑटो के अंतर पे होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका, देखिए घटा लेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 11 में से मेरे भाई 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचा कितना, आपका 6 बचा, 6 में से मेरे भाई 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट से मेरे भाई ए जो है वो 42% मत से क्या है, हारा है, और बी जो है वो 42% से यहाँ पे जीता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि 71% मत मिले तथा 756 मतों से हार जाता है। ठीक है, कितने से हार जीत हुई है, तो 700 मेरे भाई 56 से हुई है। ठीक है, यहाँ पर कितने से हार जीत हुई है, तो 42 से हुई है। ठीक है, और पूछा किसके बारे में है, पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या मतलब मेरे भाई 100% की यहाँ पे मान पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए इसको कटा लीजिए, 14 तिया क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, और बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ से 5। ठीक है, और 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, 3 एक के 3 हो जाएगा, 18 या मेरे भाई 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का गुणा किसमें करेंगे, 100 में, तो आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कुल मतों की संख्या जो हो जाएगी मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, 1800 हो जाएगा। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1800। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है, जितने भी मत पड़े होंगे मेरे भाई वो कितने रहे होंगे संख्या में अपने आप में 100%। ठीक है, अगर एक उम्मीदवार को 30% मिल गए, ठीक है, तो दूसरे को मेरे भाई 100 में से 30 घटा लेंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे 70% मिले होंगे। कितने मिले होंगे 70% मिले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे भाई हारा कितने में है 16,000 मतों से। यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई हार गया। ठीक है, कितने मतों से हारा है 16,000। तो ये जो 16,000 है मेरे भाई देखिए, इनको ए मानेंगे, इनको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो ये जो 16,000 यहाँ पे है ना, वो ना ए का वोट है ना बी का वोट है, इन दोनों का मेरे भाई अंतर है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ए है वो 16,000 मतों से जीता है और जो बी है वो 16,000 मतों से हार गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के बीच हार जीत कितने परसेंट के अंतर पे हुआ है। ठीक है, तो देखिए 70 में से 30 गया मेरे भाई 40, यहाँ पे हार जीत जो हुआ है कितने पर हुआ है मेरे भाई 40% पे। ठीक है, यहाँ पे हार जीत कितना हुआ है तो 16,000 पे हुआ है। ठीक है, संख्या में 16,000 वहां परसेंट में मेरे भाई 40% से हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है मेरे भाई संख्या में अंतर है। क्या है संख्या में अंतर है मतों का, यहाँ पे परसेंट में अंतर है। अंतर की तुलना मेरे भाई अंतर से कर लेंगे। पूछा किसके बारे में कुल मतों की संख्या, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 40% बराबर आपका 16,000 है तो 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालने के बाद फिर 100% का आप मान निकालेंगे। तो उतना करने का क्या जरूरत है, ऐसे कर लगाइए ना, ऐसे लगाएंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, और समय ही आपको यहाँ पे बचाना है। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे 20 से मेरे भाई 2 बार में, इसको 20 से काटेंगे मेरे भाई 5 बार में, इसको काटेंगे तो सीधा मेरे भाई कट जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, ये सीधा कट जाएगा कितने 8,000 में। ठीक है, अब यहाँ से 8 को गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे मेरे भाई 40 हो जाएगा। 3 जीरो है तो आप 3 जीरो लगा लीजिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यानी कुल मतों की संख्या जो हो जाएगी वो आपका यहाँ पे 40,000 हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको हम और आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए कोई चुनाव था जिसमें मेरे भाई 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले। ठीक है, वह 16,000 मतों से मेरे भाई हार गया। ठीक है, तो अगर 100 में से एक 30% पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा, 100 में से 30 गया तो दूसरा पाया होगा मेरे भाई 70। ठीक है, और देखिए 16,000 यहाँ पे जो है वो ना ए का है ना बी का है, दोनों के वोटों का मेरे भाई अंतर है। ए जो है वो 16,000 मतों से जीता है, बी जो है 16,000 मतों से यहाँ पे हारा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लोग कितने से हारे जीते हैं, तो ए जो है वो 40% से जीता है और बी जो है वो 40% से हारा है। ठीक है, अब यहाँ पे मतों यानी संख्या में मेरे भाई 16,000 मत से क्या है ये हार गया है, और यहाँ पे परसेंट में कितने मतों से हारा है मेरे भाई 40। ठीक है, तो यहाँ से अंतर क्या है 16,000 की संख्या में और परसेंट में दोनों का अंतर क्या है 40 है। तो अंतर की तुलना आपको अंतर से करना है और जिसके बारे में पूछे उससे गुना करना है। तो आप इनको सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टाइप यहाँ पे चुनाव के क्वेश्चन हम कराए आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और अगली क्लास जो आएगी उसमें वैध और अवैध पे आधारित प्रश्न हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।